25 साल उम्र हो जाए ना तो पिताजी से पैसे मत लिया करो, चाहे तुम्हारा बाप अरबपति ही क्यों ना हो। भगवान ने बुद्धि सबको दी मगर सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी है। और मालिक से हमेशा कहना कि प्रभु संघर्ष ना खत्म हो। प्रभु क्या कॉन्फिडेंस है 70 साल की उम्र में। यहाँ 17 का आदमी कह रहा गुरुजी बहुत डिप्रेशन में है सर। तुमको क्या हो गया? तुम राजा भी बनना चाहते हो क्या? तो भैया लड़ाई ना हो, मास्टर जी ताबीज मिलेगी। इस जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। फिर संघर्ष से निपटने के लिए क्या करना है? शक्ति पैदा करनी है। शक्ति कहाँ से आएगी? योग से, ध्यान से। आज के युवा की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वो कॉम्प्लान बॉय वॉशरूम में जाया, छिपकली देखा, बेहोश हो गया। शक्ति से उत्साह पैदा होता है, गुटखा खाने से उत्साह पैदा नहीं होता। शक्ति से कोई खैनी खा रहा है, काहे खा रहा भैया? सर ये बीवीसी है। जिसने जीवन में ये देख लिया कि दुश्मन अंदर है, कल सुबह 4 बजे उठेंगे और शाम को ये बड़ा ताव में रहता है बहुत। बस इस देश में कोई किसी से परेशान नहीं है, सब खुद से परेशान। अगर चाहते हो समझो तो शक्ति पैदा करो। शक्ति जिस माँ बाप ने आपको 20 साल का कर दिया ना, शक्ति पैदा करिए। जिसके पास शक्ति नहीं है उसी के पास डिप्रेशन है। तैयारी 2 साल की होती, मैं बता दे रहा हूं, कोई कुछ भी कहे, तैयारी 2 साल की होती है। पहले साल सारे कॉन्सेप्ट को तैयार करना और दूसरा साल उससे भी जरूरी। जो दूसरे साल वाला प्रोजेक्ट नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सुन लो वो क्या है? प्रिपरेशन की प्रैक्टिस। ये तुमको आज तक कोई नहीं, मैं बता रहा हूं, 1 साल तैयारी करो और कोशिश करो ग्रेजुएशन रहते ही एनसीईआरटी का डालो और देखा देखी मत करो यार। तुम्हारे मन में इच्छा हो रही है, तुमको लग रहा नहीं मुझे करना चाहिए, मैं करूंगा। वैसे तो आईएएस की तैयारी सबको करनी चाहिए और 2 अटेम्प्ट देने चाहिए बस। पहला अटेम्प्ट हो गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दे दो। अगर दूसरे अटेम्प्ट में रुकते हो तो फिर कोई ना कोई काम शुरू कर दो। सिर्फ 4 घंटे प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी, उसके बाद बस। मतलब पिछले 25 साल में मैंने इतने प्रयोग किए। कोई लड़का टीचिंग कर रहा था, कोई डॉक्टर की प्रैक्टिस करने लगा, कोई लॉयर हो गया और सबका सिलेक्शन हुआ। 10-10 साल मत बैठो। और एक बात, 25 साल उम्र हो जाए ना तो पिताजी से पैसे मत लिया करो, चाहे तुम्हारा बाप अरबपति ही क्यों ना हो। कुछ भी करो, कुछ भी करो। हम तो देखते हैं लंदन में इतने अच्छे अच्छे घर के लड़के मॉल में काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं। मेरा का आईपीएस है असम कैडर का, वो बेचारा एटीएम में काम करता था। एटीएम में हमने कहा एटीएम में नौकरी, और जब सिलेक्शन हुआ तब उसने बताया। स्वाभिमान देखो, पहले नहीं बताया कि गुरुजी परेशान है या कुछ नहीं। जब सिलेक्शन हो गया तब उसने बताया। हमने कहा एटीएम में काम किया? कहा सर एटीएम में एसी चलता है सर। तो रात भर बैठ के एसी में पढ़ते थे। यह है दिमाग। आदमी समझ के ही तो खाता है। भगवान ने बुद्धि सबको दी मगर सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी है। तो ठीक है, तुम अपना टारगेट बना लो कि साहब आईएएस बनना है। 2 साल प्रिपेयर कर लो, 1 साल पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करो। घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी हो, जिंदगी मुश्किल में लगने लगे, चारों तरफ अंधेरा छा जाए, आकर अवध ओझा से मिलना। कोई यहां जिंदगी में, और मालिक से हमेशा कहना कि प्रभु संघर्ष ना खत्म हो। प्रभु देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 3री बार पीएम बनने जा रहे हैं, संघर्ष नहीं है। कितना, मैं थोड़ी कह रहा हूं, उन्होंने खुद ही कहा लाल किले से, कहा अगली बार फिर आऊंगा। मैंने कहा जी नमस्कार, अच्छी बात। क्या कॉन्फिडेंस है 70 साल की उम्र में। यहाँ 17 का आदमी कह रहा गुरुजी बहुत डिप्रेशन में है सर। तुमको क्या हो गया? जैसे हम तो तब भी अच्छे परिवार से थे, वो तो अति साधारण परिवार से। मुलायम सिंह यादव, मायावती, ये सब कितने साधारण परिवार के लोग थे। अगर तुम इन लोगों का इतिहास देखो, ये लोग बहुत साधारण, अति साधारण परिवार के लोग, लेकिन हिम्मत, साहस, लड़ाई, ये भागे नहीं। तुम राजा भी बनना चाहते हो क्या? तो भैया लड़ाई ना हो, मास्टर जी ताबीज मिलेगी। और चौथा काम,
करना ही जीवन मैंने कहा शुरुआत में संघर्ष है। वो तुम्हें एहसास होगा, अभी थोड़ा सा और बड़ा हो गए तो एहसास होगा। जब तुम क्लास 10th में थे तो पापा मम्मी क्या कहते थे कि बेटा 10th के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत, और तुम्हारी वो बरेली वाली मौसी का लड़का 98 लाया था, अब तुम मर मर के 98.4 लाए। फिर माँ बाप ने कहा कि 12th आखिरी पढ़ाई है बेटा, 12th आखिरी। फिर तुम जूझे 12th में पढ़े, फिर 12th के बाद तुम आ गए कंपटीशन में, फिर IIT क्वालिफाई कर लिए, तुमको लगा कि यार हम तो इंद्र के सिंहासन में बैठ गए। लेकिन IIT सबसे ज्यादा दहेज इस देश में सिर्फ IAS के लोगों को मिलता है। अब तुम्हारे घर वालों ने चुनौती दे दी कि देखो तुम IIT क्वालिफाई कर चुके हो यार, पर IAS भी दे दो। अब IAS बन गए, IAS बन गए, फिर तुम्हारे बॉस, फिर पोस्टिंग। कभी पूछो ना, ये जितने भी ऑफिसर हैं IAS PCS, इन लोगों से पूछो, ये बेचारे कहते नहीं किसी से कुछ। सबसे ज्यादा चुनौती ये लोग झेलते हैं। एक शहर का IPS सो नहीं सकता। पूरे शहर की जिम्मेदारी, सुरक्षा। अभी तो बड़ा मौज कर रहे हो तुम, कल जब IPS, इस जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। फिर संघर्ष से निपटने के लिए क्या करना है? शक्ति पैदा करनी है। शक्ति कहां से आएगी? योग से, ध्यान से। आज के युवा की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो बिना शक्ति के संघर्ष कर रहा है, तभी तो गुटखा खा रहा है, बादाम वाला तेल लगा रहा है, बादाम वाला शैम्पू लगा रहा है, बादाम वाला साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा, डियो लगा रहा है। कॉम्प्लान, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वो कॉम्प्लान बॉय वॉशरूम में जाया, छिपकली देखा, बेहोश हो गया। वो हमारे मामा का लड़का है, उस सांप वहां पकड़ के नचाता रहता, गांव में रहता है, ऐसे कोबरा वोबरा पकड़ लेगा उठा के। वो कोई कॉम्प्लान नहीं पीता। सुबह उठता है, 8-10 बासी रोटी खा लेगा, इतना चावल वावल सान के खा लेगा, शरीर में ताकत है, कहीं बैल से लड़ जाएगा, कहीं पेड़ पकड़ के हिलाएगा। शक्ति से उत्साह पैदा होता है, गुटखा खाने से उत्साह पैदा नहीं होता, शक्ति से। कोई खैनी खा रहा है, काहे खा रहा हो भैया? सर ये BBC है। BBC बुद्धिवर्धक चूरन सर। अगर ये बुद्धिवर्धक चूरन है तो सब रिक्शे वाले तब तो DSP हो जाए। यार ध्यान करो, अपने मन को देखो, ये सारा खुराफात। तुम आज एक काम करना, कबीर का जो मन पे टिप्पणी है, उनके 10-12 दोहे मन पे हैं, पढ़ना। इतना परेशान, अगर तुम ध्यान नहीं करोगे ना तो ये तुमको इतना परेशान करेगा, इतना। जिसने जीवन में ये देख लिया कि दुश्मन अंदर है, उसके बाहर के सारे दुख खत्म हो गए। तुम देखो, तुम सोचते हो कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे, और शाम को ये बड़ा ताव में रहता है बहुत कि बस कल से फाड़ डालना है सब एकदम, और बस बहुत हो गया, पापा का पैसा बहुत बेकार हो रहा है, पापा को कुछ करके दिखाना है अब, और मामा जो मम्मी का मजाक उड़ाते हैं उनको भी देखना है। और रात में बड़ा ताव में रहेगा और सपना बनाएगा, ये करेगा, और 4 बजे का अलार्म लगेगा, और जैसे ही 4 बजेगा, ये पता क्या कहेगा? कहेगा 5 मिनट और। ये 2 घंटा नहीं कहेगा, इसकी तुम स्मार्टनेस देखो, ये नहीं कहेगा 2 घंटा और, कहेगा 5 मिनट। और तुमको लगेगा यार 5 मिनट कोई ज्यादा तो होता नहीं। अब तुमने आंख बंद कर ली, नींद खुली 9 बजे, और जब 9 बजे सुबह नींद खुली तब ज्यादा, तब ये जलील करता है कि उठ ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में। इस देश में कोई किसी से परेशान नहीं है, सब खुद से परेशान है, सब। तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। मैं एक साहब के, मेरे एक दोस्त है, उनका भतीजा दिल्ली में पढ़ रहा था, तो हमसे कहा अब उसको 5,000 रुपये दे देना, उसको जरूरत है। हमने कहा दे देंगे। गए देने कमरे पे, तो हल्दी शहद वहद मुंह पे लगाया हुआ था। तो हम देखे उसको, तो हमने कहा कि जल गए क्या? कहा नहीं अंकल, वो। हमने कहा ये क्या लगाए हो? कहा हल्दी और शहद लगाए हैं। हमने कहा क्यों? कहा वो चाचा चमक आती है। तो हम पैसा हाथ में लिए थे, उसको जेब में डाले, फोन मिलाया अपने दोस्त को,
हम कहीं 10,000 साल तक चपरासी नहीं बनेगा, आईएएस तो बहुत दूर की बात है, और इसको हम 1 रुपया नहीं देंगे। कह रहे अवध क्या हो गया यार? अरे मैंने कहा इसका आधारभूत सिद्धांत ही खराब है। शहद खाने की चीज है, मुंह पे लगा रहा है ये लाइट जल रही शहद लगाने से जल रही है, इसमें पावर जनरेट हो रहा है। अगर चाहते हो चमको तो शक्ति पैदा करो, शक्ति। सुबह उठ नहीं पा रहे हो, दूसरों को देश दे रहे हो, माँ बाप से कह रहे हो तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, अगर 5 साल की उम्र में सड़क पे छोड़ देते तो भीख मांगते और दूसरों की गाड़ी साफ करते। बीस साल के बाद जिस माँ बाप ने आपको 20 साल का कर दिया ना, वो भगवान है आपके लिए। उसके बाद अपना साम्राज्य खुद बनाइए। अगर आप अपने आप को सिकंदर समझते हैं तो आप अपना साम्राज्य खुद बनाइए, शक्ति पैदा करिए। और जब तक आंतरिक शक्ति नहीं आएगी, तुम जंगल में देखो गैंडे का कॉन्फिडेंस आंतरिक शक्ति है, कहीं भी खड़ा रहता है। हाथी को देखो, आंतरिक शक्ति है। जिसके पास शक्ति नहीं है उसी के पास डिप्रेशन है।